वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें। लास्ट टाइम हम क्लास 11th आईपी का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, कंप्यूटर सिस्टम। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा था। आज का टॉपिक हमारा इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर है। इसके अंदर मैं आपको सब हिंदी में शॉर्ट में सब कुछ बताऊँगी, सो वीडियो को एंड तक देखें। From the simple calculator to modern day powerful data processor, computing devices have been involved in relatively short span of time. जैसे कि पहले पहले हमारे ज़माने में क्या होता था, एक सिंपल कैलकुलेटर था। वो कैलकुलेटर पूरा प्रोसेस करता था, और आज के ज़माने में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि एक पावरफुल डेटा प्रोसेसर बन चुके हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इस तरह के कंप्यूटिंग डिवाइसेस बन चुके हैं जो काफ़ी हैवी पावरफुल डेटा प्रोसेस करते हैं। और ये जितना भी चेंजेस, जो भी एक सिंपल कैलकुलेटर से लेकर एक पावरफुल कंप्यूटर डिवाइसिंग तक का जितना भी ये टाइम ड्यूरेशन था, ये काफ़ी जल्दी चेंज हुआ। द नॉन नॉर्मन आर्किटेक्चर it consists of central processing unit for processing arithmetic and logical instruction, a memory to store data and program input and output devices, and communication channel to send receive the output data. अब जो हमारा सीपीयू होता है, जो वो क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करता है, और प्रोग्राम स्टोर करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं हमारा, उनके बीच में कम्युनिकेशन चैनल होता है। रिसीव करना किसी भी चीज़ को सेंड करना, जो भी होता है, ये हमारा किसके थ्रू होता है, सीपीयू के थ्रू होता है। Electronic Numerical Integrator and Computer is the first binary program computer based on von Neumann architecture। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो था, ये सबसे पहला फर्स्ट बाइनरी प्रोग्राम था जो किस पर बेस्ड था, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पर बेस्ड था। ड्यूरिंग द 1970 लार्ज स्केल इंटीग्रेशन of electronic circuit allow integration of computer CPU on a single chip called processor। अब जो हमारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1970 एक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था, उसने उस इंटीग्रेशन ने क्या अलाउ किया कि जो हमारा सीपीयू रहता है वो एक सिंगल चिप पर ही डिपेंड होता है, कम्प्लीटली सिंगल चिप रहता है वो, और उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। बिकॉज वो काफ़ी साइज़ में बहुत छोटा होता है, तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर। Moore law predicted exponential growth in number of transistors that could be assembled in a single microchip। जो मॉर्स लॉ था, उसने क्या प्रिडिक्ट करा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन नंबर ऑफ ट्रांजिशन, लाइक एक एक्सपोनेंशियल जो बढ़ती हुई चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा एक्स वैल्यू में जो बढ़ती है चीज़, उसकी ग्रोथ को उसने क्या करा कि उसको हम सिंगल चिप में, ये उसने आइडेंटिफाई करा, ये प्रिडिक्ट करा उसने कि हम उसको सिंगल चिप में भी असेंबल कर सकते हैं। In 1980, the processing power of computer increased exponentially by integrated around 3 million components on a single size chip, termed as very large scale integration। अब क्या हुआ, टाइम इन 1980 जो प्रोसेसिंग पावर था एक कंप्यूटर का, वो बढ़कर कितना हो गया, 3 मिलियन हो गया। और किस पर, स्मॉल सिंगल चिप पर ही ये रहा, और उसका 3 मिलियन पावर हो गई उसकी। उसको हमने क्या कहा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फर्दर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इन feasible and fabricated high density of transistor and other components on a single IC called super large scale integration। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइक इसमें सिर्फ हिस्ट्री ही बताई है। तो IBM introduced its first personal computer PC for the home user in 1981। अब क्या हुआ, एक IBM कंपनी है बहुत बड़ी, उसने 1981 में एक पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करा फॉर पर्सनल यूज़, जो हम घर पर करते हैं, फॉर पर्सनल कंप्यूटर। एप्पल इंट्रोड्यूस मैकिंटोश मशीन इन 1984। द पॉपुलैरिटी ऑफ PC सर्च बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस based on operating system by Microsoft and other in place of computer with only command line interface like Unix and DOS। Around 1990, the growth of World Wide Web WWE further accelerated mass usage of computer and further
अब क्या हुआ कि 1981 में IBM ने अपना एक पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम PC बोलते हैं वो इंट्रोड्यूस करा। फिर एप्पल ने 1984 में एक मैकिनटोश करके एक मशीन को इंट्रोड्यूस करा। फिर पॉपुलैरिटी बढ़ती गई इस चीज़ की, और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम किसने दिया? माइक्रोसॉफ्ट ने दिया। फिर वैसे ही हमारे अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते रहे, लाइक यूनिक्स एंड डॉक्स। फिर 1990 में क्या हुआ? द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। फिर हमारा 1990 में क्या हुआ? WWW आ गया। फर्दर एक्सीलरेटेड मास यूज ऑफ कंप्यूटर एंड अदरवाइज कंप्यूटर हैव बिकम एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एवरीडे। फिर क्या हुआ? धीरे 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 करके कंप्यूटर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया सबके पर्सनल लाइफ में कि कंप्यूटर के बिना लाइफ बहुत टफ हो गई थी। लाइक कंप्यूटर है तो लाइफ बहुत इजी हो जाती थी, लाइक हमारे टास्क बहुत इजी हो जाते थे। फर्दर विद इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर वॉज मेड पोर्टेबल टू ग्रेट एक्सटेंट। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लैपटॉप्स आने लगे, पर्सनल कंप्यूटिंग होने लगी, और वो बहुत पोर्टेबल रहते थे। लाइक हमें कहीं पर भी जाना हो तो लैपटॉप को मूव कर कर हम उसको ले जा सकते थे, तो उसको हम पोर्टेबल बोलते हैं। This was followed by smartphone, tablet, and other personal digital assistants. These devices have leveraged in technological advancement in processor, miniaturization, fast memory, high-speed data, and connecting machines. फिर धीरे धीरे क्या हुआ? स्मार्टफोन्स आने लगे, टैबलेट्स आने लगे, एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया। इन डिवाइसेस से क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांसमेंट हो गई, प्रोसेसर काफ़ी अच्छे हो गए, और फास्ट मेमोरी, हाई स्पीड डेटा और कनेक्टिविटी काफ़ी लोगों में बढ़ गई इस चीज़ से। The next wave of computing devices, including wearable gadgets such as smartphone, smartwatches, lenses, headphones, headband, etc. Further, smart appliances are becoming a part of IoT by leveraging the power of artificial intelligence. फिर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, फिर कुछ डिवाइसेस ऐसे हुए जो हमें वेरेबल डिवाइसेस हो गए, लाइक स्मार्ट वॉचेस, लेंसेज, हेडबैंड, हेडफोन्स, और काफ़ी कुछ स्मार्ट अप्लाइंसेस जो थी वो क्या हुआ? धीरे धीरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनती गई, और वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट बनती गई। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा पार्ट 3 होगा, मैं उसके अंदर आपको कंप्यूटर मेमोरी पढ़ाऊँगी। ये जो वीडियो आज की हमारी ये पार्ट 2 है, इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ, तो प्लीज़ पहले आप जाके पार्ट 1 पढ़ें, फिर पार्ट 2 पढ़ें। और अगर मैं इसी वीडियो में सब बता दूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो मैं पार्ट 3 के लिए कंप्यूटर मेमोरी वाला बनाऊँगी, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट अगर मुझे मिलता रहेगा तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।